देते। अब तो चेला और मोटा तगड़ा हो गया, खूब खावे महाराज, खूब सोए। गुरु जी आवे तो एक आदमी माला भी जप रही। लगभग 10-12 दिन निकले ही थे, तो रोज तो बाल भोग की घंटी बजती थी, आज तो दोपहर के भोजन की घंटी भी नहीं बजी। अब चेले ने सोचा खुद ही जाकर देखें। अब जैसे रसोई में गया, देखा तो रसोई तो ठंडी पड़ी है, कुछ बना ही नहीं है, चूल्हे में आग ही नहीं जली। चेला गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी रसोई तो ठंडी पड़ी है, कुछ बना ही नहीं है। तो गुरु जी कहने लगे, अरे बेटा हम तो भूल ही गए बताना, आज तो एकादशी है। क्या है? एकादशी। और एकादशी में तो आश्रम में कुछ बनता नहीं है, हम सब तो अन्न ग्रहण करते नहीं है, और आज तो लगभग सबका व्रत है। चेला कहने लगा, तो गुरु जी हमें भी व्रत करना पड़ेगा। कहते बेटा सबका व्रत है तो तुम्हें भी व्रत ही करना पड़ेगा। तो फिर सोचा भाई दोपहर के 12 तो बज गए हैं, शाम को 7-1 बजे तो भोजन मिल ही जाता है, तो जैसे कैसे थोड़ा भूखा रह लेते हैं आज के दिन। तो गुरु जी शाम को तो खूब हलवा पूरी मिलेगा। कहते नहीं नहीं, एकादशी है, रात्रि भोजन भी मिलेगा नहीं, तो भोजन कब मिलेगा? कहते अब तो सीधा दोपहर का कल भोजन मिलेगा। अब चेला बड़ा घबराया, हम तो एक टाइम सोच रहे थे चलो दोपहर तो जैसे कैसे कट जाएगी, अब शाम को तो भोजन की व्यवस्था बन ही जाएगी। चेला फिर कहने लगा, गुरु जी तो क्या हमें भी करनी जरूरी है? इतने चेला है, सबका व्रत करवा लो, कुछ हमारी भी व्यवस्था कर लो। गुरु जी कहते नहीं नहीं, तुम महात्मा बने हो तो तुम भी व्रत करो, एकादशी है सबको करनी पड़ेगी। अच्छा गुरु जी देख लो, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। अरे बेटा एक दिन की तो बात है, कल दोपहर तक भोजन बन जाएगा, एकादशी का व्रत कर लो, द्वादशी में तो खूब चकाचक भंडारा होगा। चेला कहने लगा, गुरु जी यदि हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, अब भूखे हम रह नहीं सकते, तो द्वादशी तो हमारे जीवन में आएगी भी नहीं। इसलिए क्या बेटा घूमिए सच्चिदानंद भगवान की जरूरी सामान घर में रखा करो। तो गुरुजी अगर हमने एकादशी करी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो गुरुजी को लगा भी बात तो ठीक है, ये भूखा तो रह नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, साथ में नदी है, तो ऐसा कर कुछ एक से आटा ले जा, थोड़े आलू ले जा और जाकर के अपना भोजन वही बना करके खा। चेले को लगा भूखे मरने से अच्छा तो यही है, 2 आलू भून लेंगे, कुछ मोटा टिक्कड़ बनेगा तो प्रसाद बनाकर पा लेंगे। अब चेला चले तो गुरु जी कह रुको, अब क्या हुआ गुरु जी? कहते बेटा हमारे यहाँ नियम है कि जब भोजन बने तो भगवान का भोग लगाते हैं, बिना ठाकुर के भोग लगे तो हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए भोजन बने तो सबसे पहले ठाकुर का भोग लगाना। ये कहकर गुरु जी को प्रणाम किया, गया नदी के किनारे, जो कुछ बना बेचारे थे वो सब्जी बनी, कुछ 2-4 मोटे टिक्कड़ बने और बना करके भूख तो लगी थी, जैसे ही पाने लगा गुरु जी की बात याद आ गई। गुरु जी कह रहे थे कि भोजन करें उससे पहले ठाकुर का भोग लगाना। इतना सहज, इतना सरल, इतना सीधा कि भोजन की थाली रखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है और किस प्रकार भोग लगा रहा है, भगवान को बुला करके, ठाकुर को बुला कर भोग लगा रहा है। हरि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए,
ठाकुर को बुलाया तो ठाकुर जी तो नहीं आए। चेले को लगा भगवान आएंगे, एक आधा टिकट खाकर के चले जाएंगे। अब उसे तो खबर भी नहीं है कि भगवान के आगे भोग धर दो तो लग गया। उसे सोचा कि राम जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। इतना सुनकर राम जी नहीं आए तो भगवान से कहने लगे, प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे हो कि हमने बताया नहीं क्या क्या बनाया। तो भगवान को बता रहा है, अरे आज मनी और धन आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रोटी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहते हैं प्रभु यहाँ ना तो आचमनी है ना यहाँ पर कोई आरती है। आचमनी और आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। यहाँ तो इतनी ही सेवा है, इतने में भी भगवान नहीं है। फिर सोचने लगा अब क्यों नहीं आए। थोड़ा विचार किया तो विचार करके जितना सीधा है, जितना सहज है, जितना सरल है, उसी सरलता से विचार करने लगा। अच्छा समझ आ गई, बात पकड़ में आ गई। क्यों नहीं आ रहे? कहते इसलिए नहीं आ रहे कि तेरी रूखी रोटी खाने क्यों आऊं। हम तो मंदिर में खूब बढ़िया चकाचक 56 भोग पाते हैं और 56 भोग छोड़कर तेरी रूखी रोटी खाने क्यों आऊं। तो बड़ी सहजता सरलता से गा रहा है, प्रभु आज मंदिर के भरोसे मत रहियो। मंदिर से प्राण बचाकर तो हम यहाँ नदी के किनारे आए हैं। आज मंदिर में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। 56 भोग की कौन कहे, 2 सूखी रोटी भी मिलने वाली नहीं है। ये सूखी रोटी की व्यवस्था भी हमने की है, अन्यथा मंदिर में तो कुछ बना नहीं है। क्या कह रहा है? इसी बात पर, इसी सहजता सरलता पर राम जी रुक गए कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ये भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कह रहा है कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम भूखे मर जाओगे। इतने में राम जी बीत गए। अब लीला देखिए प्रभु जी, भगवान भक्त जितना सीधा सहज है, भगवान उतनी ही सुंदर लीला करते हैं। अकेले नहीं आए, भगवती जानकी को लेकर प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की। अब चेला कभी तो राम जी को देखे तो कभी जानकी को क्या बोलेगा? क्या देख रहे हो? रास्ता बन जाएगा, थोड़ी जगह छोड़ दो भाई।
बड़े भक्त वत्सल भगवान की। राम जी कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो? कहते प्रभु देख तो ये रहा हूँ। गुरु जी ठाकुर की तो कह रहे, ठकुरानी की नहीं बोल रहे। गुरुदेव कह रहे थे ठाकुर का भोग लगाना, ठकुरानी तो गुरु जी भी भूल गए। हमें सोचा एक ही भगवान होंगे तो अब व्यवस्था तो एक की है। अब आप दो आ गए हैं। हमने तो ये सोचा था एक ठाकुर जी होंगे, एक हम होंगे, तो दो की भोजन व्यवस्था करी थी। यहाँ तो भगवान ही दो हो गए। तो अब आप आ गए तो पहले आप ही भोजन प्रसाद पालो। लगता है हमें एकादशी तो आज हमारी भूल गई, हमें कुछ मिलने वालों तो है नहीं। अब राम जानकी जो भी कुछ रूखा सूखा बना था पानी लगे। राम जी को देख देख करके एक टक निहार कर कहते प्रभु एक बात दो, कुछ भी वो है आप बड़े सुंदर, भूखे तो हम रह ही गए लेकिन कम से कम आपका दर्शन हुआ। घबराओ नहीं, अगली बार दो की व्यवस्था करेंगे, अगली बार एक की व्यवस्था नहीं करेंगे। वो तो गुरुजी भूल गए, गुरुजी कहते ठाकुर का भोग लगाना, ठकुरानी की गुरुजी भूल गए। अगली बार दो के भोजन की व्यवस्था करूंगा। अब इतना कहकर राम जी अंतर ध्यान हो गए। चेला घर आया। ऐसा नहीं है कि आकर के गुरुजी को सूचना दी, उसे लगा भगवान तो ऐसे ही आते होंगे, अब इसमें गुरुजी को क्या बताना। अगली बार एकादशी हुई, बेटा जाओगे? कहता है हाँ गुरुजी, पर अब के बार थोड़ा आटा बढ़ा दो। क्यों? कहते हैं अकेले ठाकुर नहीं है, ठकुरानी भी आती है, दो दो भगवान है, एक नहीं। अच्छा गुरुजी को लगा शायद भूखा रहा होगा, आटा कम पड़ गया होगा, खाता बहुत ना। ऐसा करो थोड़ा आटा बढ़ा दो। तो कुछ आटा आलू मसाला सब बढ़ा और बढ़ा करके वो आया, नदी के किनारे भोजन बनाया और बना करके अब राम जी को बुला, पहले तो राम जी को बुला रहा था, अब सीता राम को बुला रहा है क्योंकि दो ठाकुर है, दो भगवान है। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सब गाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब चेला जितना सीधा है भगवान उतने बड़े कौतुकी है। अब के ऐसे कौतुक किया, पिछले बार तो केवल जानकी थी, अब की बार लक्ष्मण भैया को लेकर प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब तीन तीन भगवान हो गए, तीन की व्यवस्था है। ठाकुर जी को देखकर कहने लगे प्रभु अभी तीसरा कौन है? अब लक्ष्मण जी तो आपके लाभ प्रभु ये ऐसा कहाँ ले आया? राम जी कहते लक्ष्मण को थोड़ा आनंद लो, विनोद लो। राम जी कहते हैं भैया बेटा ये हमारे भैया है, छोटे भैया। तो चेला कहता है लगते तो है नहीं, ना रंग से, ना रूप से, ना स्वभाव से, क्योंकि एक राम जी तो नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित बाम। राम जी तो नीलांबुज है और इधर लक्ष्मण भैया गौरांग है, गौर वर्ण है। ना तो रंग रूप से लग रहे हैं, ना स्वरूप से लग रहे हैं, ना स्वभाव से लग रहे हैं। राम जी जहाँ शांत सहज कर ले वहीं पर लक्ष्मण जी की आंखें हमेशा लाल है। अब लगते तो है नहीं। राम जी कहते नहीं नहीं है हमारे छोटे भैया, ऐसा नहीं कहते। तो चेला कहता है प्रभु एक ठाकुर को बुलाया, एक भगवान को बुलाया तब दो आ गए, दो को बुलाया अब फिर तीन आ गए। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी ने कहा था बेटा ठाकुर का भोग लगाना, तो हमने ठाकुर का ठेका लिया है, ठाकुर के खानदान का नहीं। पिछली बार एक भगवान बुलाए तो दो आ गए, अब के दो बुलाए तो तीन आ गए।
अब 3 ही की व्यवस्था है, लगता है अब की भी एकादशी करनी पड़ेगी। अब भूखे तो अप्रेम रह जाएंगे, और अब जब आप आ ही गए हो, पहले बता देते तो हम 3 की व्यवस्था कर लेते। अब आप प्रेम से पाओ। तो राम जी उसी प्रेम भाव और उसी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी आन करे कर जाए, और भक्त की आन ना डरते देखा। प्रभु उसी प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर वो रूखे सूखा भोजन किया, और कहते अरे बात प्रभु पहले बताते, अगली बार हम 3 की व्यवस्था करेंगे, घबराओ नहीं। हमें पता ही नहीं था, बता देते हम 3 भगवान हैं, तो व्यवस्था भी 3 की कर देते। तो राम जी अंतर ध्यान हुए, आएंगे? कहते हाँ। ये नहीं बताया कितने आएंगे। और फिर 15 दिन फिर गए, तो दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर एकादशी है। आज चेला जाने को तैयार नहीं। गुरुजी कहते बेटा अब के नहीं जाएंगे, जाओगे? तो चेला कहता है गुरुजी भूखा ही रहना है तो आश्रम में रह लो, अब रोटी तो वहां भी मिलती नहीं है। तो गुरुजी कहते क्यों बेटा इतना सारा आटा ले जाते हो? कहते हैं क्या बताएं गुरुजी, तुम कह रहे थे एक ठाकुर का भोग लगाना, वहां तो भगवान को भरोसा नहीं है। एक को बुलाया तो 2 टपक गए, 2 को बुलाया तो 3 दिन आ गए। अब के जाऊंगा तो कम से कम 4 सेर आटा कर दो। तो गुरुजी को लगा इतना तो खाता नहीं है, तो जरूर बेचता होगा। ऐसा करो 5 सेर आटा करो, हम खुद देख कर आएंगे कि इतना आटा जाता कहाँ है। 5 सेर आटा हुआ, आलू भी बड़े, कुछ सामान भी बड़ा बड़ा बढ़ करके वो बेचारा चेला भोला भाला था, जाकर नदी के किनारे बैठ गया। भोजन का सामान रखा और रख करके बनाया नहीं। अब 2 बार मैं समझ गया कि बनाने में फायदा नहीं है, पहले बुलाने में फायदा है। पहले बुलाकर देखते हैं कितने भगवान हैं। अब के बनाया नहीं, सामान भर करके राम जी को बुला रहे, और क्या गा रहा है? अरे लक्ष्मण राम आइए। अब आएंगे तो पूरा खानदान आएगा। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। महाराज पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। पहले तो लक्ष्मण जानकी को लेकर आते, अब के तो भरत शत्रुघ्न को भी ले आए। अरे भरत शत्रुघ्न की छोड़ो भैया, अंगद भी है, साक्षात श्री हनुमान जी भी है। अब चेले ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया, जय जय। पहले तो आदमी आदमी आते थे, अब के तो बंदर भालू भी ले आए। राम जी कहते भोजन नहीं बना। चेला कहने लगा हमें आप पर भरोसा नहीं था, तुमने सोचा पहले बुलाकर देखते हैं, 2-3 आएंगे तो व्यवस्था करेंगे। अब हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आटा भी भरो है, आलू भी धरे हैं, अपनों बनाओ और अपनों खाओ। हाँ, और ऐसा नहीं है पेट घुमाकर बैठ गया आंखें बंद करके। राम जी कहते अब आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कहते प्रभु भोजन बनते देखूंगा तो ऐसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, और ज्यादा भूख लगेगी, और इतनों में तो कुछ मिलने वाला नहीं। आंख बंद करके बैठ गया। देखा तो साक्षात श्री हनुमान जी सफाई में लग गए, लकड़ियों की व्यवस्था करने लग गए। भंडारा बनाने की व्यवस्था श्री भरत भैया ने करी, क्योंकि तुलसीदास मानस में लिखते हैं जिस समय नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण से पहले भरत जी की विशेषता बता रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करे सो ही भरत। ऐसे भरत जी रसोई संभालने लग गए। जानकी फुलका बना रही है, राम जी बैठकर रोटी सेक रहे हैं, और गुरुजी चेले को देख रहे हैं। अब गुरुजी को ना राम जी दिख रहे हैं ना भरत जी दिख रहे हैं, सामान भरा हुआ दिखता है, आंख बंद करके चेला बैठा दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा बेटा
हाँ गुरु जी। कहते हैं तूने अब तक कुछ बनाया नहीं है। कहते हैं हमें क्या जरूरत है, भरत भैया बना रहे हैं, राम जी रोटी सेक रहे हैं, जानकी फुलका बना रही है। गुरु जी कहते हैं हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब और सर पकड़ कर बैठ गया। जय जय, क्या हुआ बेटा? कहते हैं प्रभु आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे। आप इतना भी नहीं जानते, भगवान होकर इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ये हमारे भी गुरु जी है, परम ज्ञानी है, परम तपस्वी है, इतने विद्वान है। हमें तो कुछ आता जाता नहीं, ना मंत्र का पता है, ना यंत्र तंत्र का ज्ञान है। और प्रभु आप हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे। तब राम जी ऐसा बोले कि गुरु जी को सुनाई दिया। राम जी कहते बिल्कुल ठीक, ये तुम्हारे भी गुरु जी हैं। जहां तक धर्मशास्त्र की बात है तो ज्ञान में ये तुमसे बहुत आगे हैं, इतने श्रेष्ठ है कि परम ज्ञानी है। लेकिन बेटा बड़े बड़े ज्ञानी भी मुझे जान नहीं पाए। अरे ज्ञानियों की कौन कहे, वेद की ऋचाएं भी नेति न इति कह करके थक गई, हार गई, लेकिन मेरे स्वरूप का पूरा पूरा निरूपण नहीं कर पाई। इसलिए वेदों ने भगवान को अनिर्वचनीय कहा। और नारद भक्ति सूत्र में प्रेम सूत्र 52, 53, 54 जो प्रेम सूत्र नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखे हैं, उस नारद के प्रेम सूत्र में पहला सूत्र ही अनिर्वचनीय है। प्रेम भी अनिर्वचनीय है, शब्द का विषय नहीं है, और परमात्मा भी अनिर्वचनीय है। इसलिए प्रेम को और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रेम भगवान का ही स्वरूप है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मुझे ज्ञान के द्वारा जान नहीं पाए बेटा। इसलिए तुम इतने सहज हो, तुम इतने सरल हो, इसलिए सरलता से तो मैं किसी सरल को ही मिलता हूं, अन्यथा मेरा मिलना सबसे कठिन है। सबसे सरलता में किसको मिलता हूं? राम जी कहते हैं सबसे सरल व्यक्ति को ही सरलता से मिल जाता हूं, अन्यथा बड़े बड़े ज्ञानी को भी मैं प्राप्त होता नहीं।